तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम बाद में बताऊंगी, पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके पास ये एक गिलास है, इसमें पानी है। इस गिलास में क्या है? पानी है। आपने इस पानी को नीचे गिरा लिया तो क्या होगा? अगर ये प्लेन कोई है और इसमें आपने ये पानी गिरा लिया तो क्या होगा? पानी में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? बहने का गुण होता है। तो ये पानी क्या होगा? बहेगा। कहाँ से कहाँ को बहेगा? अगर देखो, इसका लेवल दोनों तरफ बराबर है, इक्वल लेवल है, यानी यहाँ और यहाँ A1 और A2 दोनों जगह बराबर है, तो पानी क्या होगा? स्थिर रहेगा। अब इसी प्लेन को अगर मैं ऐसे बना दूँ और यहाँ से पानी गिरा तो पानी क्या होगा? इधर से इधर को फ्लो होगा। लिक्विड पानी हो गया या कोई भी लिक्विड आप ले लो तो वो क्या होगा? ऐसे फ्लो होगा। अगर इसे अर्थ के सापेक्ष इस तरीके से स्लोप दिखा दूँ मैं, ठीक है, और अगर इससे भी ज़्यादा स्लोप हो जाए तो जो वाटर है वो क्या होगा? क्विकली बहेगा, फ्लो होगा। तो यहाँ पर जो ये वाटर है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फ्लो होने की, यानी लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लो होने की। लेकिन इससे फ्लो होने का जो क्वालिटी है इसकी, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है लिक्विड की, ये कब काम कर रही है? जब ये प्लेन जो है क्या है? इंक्लाइंड है, किसी एंगल पे झुका हुआ है, और इसको कहते हैं गुरुत्वीय तल, ग्रेविटेशनल प्लेन। यानी एक जगह हाइट है और एक जगह स्लोप है। तो हमेशा लिक्विड जो है क्या होगा? लिक्विड क्या होगा? अप टू हाई, अप टू लो, मतलब अधिक हाइट से कम हाइट की ओर क्या होगा? फ्लो होगा। तो जो वाटर है इसमें जो बहने का गुण है, इस गुण को किसने ड्राइव किया? कैसे पता चला कि इसमें बहने का गुण है? इसको जो प्लेन है वो गुरुत्वीय तल ने इसके इस गुण को बताया। अगर गुरुत्वीय तल में डिफरेंस नहीं होता हाइट का, ये इक्वल हो, तो पानी बहेगा नहीं, एक ही जगह पे स्थिर रहेगा। ठीक है। इसी तरीके से जो चार्ज है, सेम दैट, जो चार्ज है इसमें भी क्वालिटी होती है फ्लो होने की, ये भी बहने का गुण होता है। अब चार्ज बहेगा किधर से किधर को बहेगा? देखो, लिक्विड कहाँ से बहा? अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर बहा, हाइट में डिफरेंस के कारण बहा। अधिक गुरुत्वीय तल से कम गुरुत्वीय तल की ओर बहा लिक्विड। तो चार्ज कहाँ फ्लो होगा? चार्ज में भी क्या है? फ्लो होने की क्वालिटी है। अब चार्ज कैसे फ्लो होगा? तो एक तल होता है या एक प्लेन है, हमेशा फ्लो होने के लिए एक प्लेन की ज़रूरत होगी, तभी तो फ्लो होगा। बिना किसी प्लेन के फ्लो कैसे होगा? यहाँ हमने ये अलग अलग इंक्लाइंड प्लेन लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसके लिए भी एक प्लेन चाहिए, तभी तो ये फ्लो होगा। तो जो प्लेन होता है उसे ही विभव कहते हैं या पोटेंशियल कहते हैं। तो विभव क्या हो गया? चार्ज को फ्लो होने के लिए एक प्लेन प्रोवाइड कराता है, यानी चार्ज कहाँ फ्लो होगा? पोटेंशियल के कारण फ्लो होगा, पोटेंशियल में फ्लो होगा। ये एक प्लेन है, जैसे ये लिक्विड है, हमने इसको जब किसी प्लेन में डाला तो ये फ्लो होगा। तो गुरुत्वीय तल ने लिक्विड को फ्लो होने के लिए एक क्या दिया? तल दिया, एक सरफेस दी, एक प्लेन दिया। तो इसी तरीके से चार्ज को फ्लो होने के लिए विभव एक तल का काम करता है, एक सरफेस का काम करता है, एक प्लेन का काम करता है पोटेंशियल। अब लिक्विड क्या है? अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर बहता है। गुरुत्वीय तल है और उसमें इंक्लाइंड है, इस तरीके से वो झुका है,
एक साइड को, तो क्या होगा, लिक्विड ऐसे फ्लो होगा, ठीक है, अधिक से कम की ओर। तो चार्ज कहाँ फ्लो होगा, चार्ज जो फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से हमेशा लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा। उच्च विभव से कहाँ फ्लो होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर फ्लो होगा। कौन, चार्ज। तो चार्ज में भी फ्लो होने की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, इसका भी एक इनबिल्ट कैरेक्टर है कि चार्ज फ्लो होता है, लेकिन इसको फ्लो होने के लिए जो प्लेन या सरफेस या तल प्रोवाइड कराता है उसे हम पोटेंशियल या विभव कहते हैं। और चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा, जिस तरीके से लिक्विड हमेशा अधिक हाइट से कम हाइट की ओर फ्लो होता है, ठीक है। अगर हाइट इक्वल है, आई मीन डिफरेंस नहीं है हाइट में, तो क्या लिक्विड फ्लो होगा, नहीं होगा। इसी तरीके से अगर पोटेंशियल में हाई और लो का डिफरेंस नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। सपोज दैट मैंने यहाँ पे ये एक वायर लिया और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल क्या है, इक्वल है, तो क्या चार्ज फ्लो होगा, नहीं, फिर चार्ज फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर ए का पोटेंशियल अधिक है और बी का पोटेंशियल कम है तो चार्ज क्या होगा, ए से बी की ओर फ्लो होगा, ठीक है। समझ गए कि पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल चार्ज को फ्लो होने के लिए एक प्लेन प्रोवाइड कराता है, एक सरफेस है, एक तल है, उसे ही हम पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। इसे V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V से, और इसकी जो यूनिट है वो होती है वोल्ट, वो होती है वोल्ट। अब देखिए ये तो था पोटेंशियल, लेकिन चार्ज तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल में क्या होगा, डिफरेंस होगा। हमने एक वायर लिया, हमने एक क्या लिया, कंडक्टर लिया, कोई मेटल लिया, उस सरफेस में हम चार्ज को फ्लो करें। चार्ज कहाँ फ्लो होगा, हमेशा चालक में फ्लो होगा, ठीक है। तो जो चार्ज हम यहाँ पे फ्लो करने की बात कर रहे हैं वो उसमें क्या है, हमने एक वायर ले लिया और जब इसमें पोटेंशियल में चेंज होगा तो ही चार्ज फ्लो होगा, हमेशा हाई से लो की ओर फ्लो होगा। तो चार्ज को फ्लो होने के लिए जो नेक्स्ट टर्म है उससे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवांतर। तो जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हम विभवांतर को कैलकुलेट करते हैं, ना कि विभव को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसे अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक चार्ज ले लिया, ठीक है, ये लिया, एक रॉड ले ली मेटल की, ठीक है, यह है ए पॉइंट और यह है बी पॉइंट। सपोज दैट ए पर जो पोटेंशियल है उससे मैं डिनोट कर रही हूँ वी ए से, और बी पर जो है उसे वी बी से। तो चार्ज कब फ्लो होगा, जब वी ए माइनस वी बी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जीरो के अलावा। जीरो का मतलब है दोनों में पोटेंशियल इक्वल है, तो उस कंडीशन में चार्ज फ्लो नहीं होगा। और जब इनके डिफरेंस, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा तो ही चार्ज फ्लो होगा, और इसी डिफरेंस को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और विभवांतर। तो यहाँ पर वी ए बी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। इसका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल अधिक है और इसका कम है, इसके कंपैरिजन, ठीक है। अगर ये 2 वोल्ट है तो ये 1.99 वोल्ट है, कुछ ना कुछ कम है, तभी चार्ज इसमें फ्लो होगा। तो ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल
डिफरेंस। अब हम जो कैलकुलेट करेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को? तो हम यहाँ पर एक और पॉइंट ले लेते हैं, ये है ए और ये है बी। ए से बी तक चार्ज ऐसे भी जा सकता है, चार्ज ऐसे भी जा सकता है, चार्ज ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, ए से बी तक चार्ज कैसे भी जा सकता है। अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल है वी बी और यहाँ पर पोटेंशियल है वी ए, ठीक है, और वी बी इज ग्रेटर देन टू वी ए, वी बी इज ग्रेटर देन टू वी ए, तो चार्ज कहाँ से फ्लो करेगा? बी से ए की ओर। लेकिन हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन निकाल रहे हैं कि डेफिनेशन क्या होगी। देखो मैंने कहा वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? बी से ए की ओर। अब हम क्या कर रहे हैं कि चार्ज को ए से बी तक ला रहे हैं। माना कोई चार्ज है क्यू, ठीक है, या इसे हम क्यू नोट कर लें, परीक्षण आवेश। तो इस चार्ज को हम कम पोटेंशियल से अधिक पोटेंशियल की ओर ला रहे हैं। तो इसका चार्ज का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी वो क्या था? वो बी से ए की ओर जाने की थी। ठीक है, हम कुछ नहीं भी करेंगे, चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। ठीक है, अब हम क्या करें? हम उल्टा कर रहे हैं। चार्ज को यहाँ जाना था, हम यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, तो हम कुछ कार्य कर रहे होंगे। और वो कार्य हम कितना कर रहे होंगे? जितना चार्ज को यहाँ से यहाँ जाने में चार्ज खुद ब खुद कर रहा था। तो चार्ज कितना कर रहा था उसको हमने कैसे मेजर किया? हमने यहाँ से यहाँ इसको उल्टा लाए, तो जितना हमने इसे कार्य किया वो क्या हो गया? इसके पोटेंशियल के बराबर हो गया। और कितना हम चार्ज ला रहे हैं, तो अगर यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू ए बी है, ए से बी की ओर, और वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी बी माइनस वी ए पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ए से बी तक लाने में किसी चार्ज को जितना हम कार्य करेंगे उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। और अगर हम एकांक आवेश को ला रहे हैं तो इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। समझ गया आप डेफिनेशन? क्या हो रहा है यहाँ पर? बी पर पोटेंशियल अधिक है, ए पर कम है। चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक से वो हाई टू लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? हमने क्या किया कि हम इसे उल्टा प्रोसेस चले, हम इसे ए से बी की ओर ले आए। ठीक है, जितना भी चार्ज था हम ले आए। अब हमने क्या किया कि जब हम चार्ज को यहाँ ले आए तो उसमें से हमने एकांक चार्ज लिया, यूनिट चार्ज लिया, कि यूनिट चार्ज को हम यहाँ तक लाने में जितना भी कार्य करेंगे वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो सपोज दैट टोटल चार्ज इतना था, इसको यहाँ तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू ए बी था, ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, तो यूनिट चार्ज कितना हो जाएगा? इसको हम क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे और यही क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको हम डेल्टा वी बी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आ जाएगा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। अब V का जो यूनिट है क्या बताया था अभी? वोल्ट बताया था। लेकिन यहाँ से V की यूनिट क्या हो गई? डेल्टा V इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। आ गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में देखो यूनिट क्या आ गई? वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस की दूसरी यूनिट क्या हो गई? जूल पर कूलम। और यहीं से इसकी डायमेंशन भी हम कैलकुलेट
कर सकते हैं। तो जो हम डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे डेल्टा वी की कितनी आ जाएगी, वर्क की डायमेंशन कितनी होती है ml2t-2, और चार्ज की कितनी होती है, चार्ज की कितनी होती है a t। सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ml2t-3a-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया हमने, एक तो हमने किया पोटेंशियल को डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल, एंड दूसरा हमने डिस्कस किया पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल क्या है, चार्ज को फ्लो होने के लिए एक सरफेस देता है। क्या देता है, एक सरफेस देता है, एक तल देता है या एक प्लेन देता है। बिना पोटेंशियल के चार्ज फ्लो नहीं होगा। और फ्लो होना किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमेशा चार्ज कहाँ से कहाँ की ओर फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्या होगा, फ्लो होगा। जिस तरीके से कोई भी लिक्विड अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर फ्लो होता है, इसी तरीके से चार्ज हाई से लो की ओर फ्लो होगा। तो पोटेंशियल ने चार्ज को फ्लो होने के लिए एक सरफेस प्रोवाइड कराया, बट हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, वो उसमें जो है एक तरीके से संचित रहेगा। जैसे कोई मेटल है, कोई आपने वायर लिया और ऐसे ही बिना उसमें अगर आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया तो आपको करंट नहीं लगता है, क्योंकि उसके अंदर चार्ज तो ऑलरेडी है, क्यों है, आवेश है, लेकिन वो फ्लो नहीं कर रहा है। और जैसे ही आप इसको जो है क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखो, ये मैंने एक वायर लिया और जैसे ही मैंने इसे रेजिस्टेंस ले लेती हूँ, चलो क्या क्या, एक बैटरी से कनेक्ट किया, वैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा और हमें करंट लगेगा। आपने क्या किया, कोई आयरन की छड़ ले ली, कॉपर की ले ली, एल्युमिनियम की ले ली, आप पे कोई करंट नहीं लगेगा। आप उसे बैटरी से कनेक्ट करो। बैटरी से कनेक्ट करने से क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर मैंने ये प्लस दिया और ये माइनस दिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे का जो पोटेंशियल है वो अधिक है किसके कंपैरिजन, यहाँ के पोटेंशियल के। तो उस जो वायर है, ये जो वायर है यहाँ पर, इसके दोनों सिरों पे क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से क्या हो गया, चार्ज फ्लो करने लग गया। और जब चार्ज फ्लो करेगा तो ही करंट जनरेट होगी और हमें झटका लगेगा। आयरन की रॉड ऐसे ही पड़ी, आपको कोई करंट नहीं लगेगा, लेकिन आप उसे जो क्या करो, प्लग में इंसर्ट कर दो, प्लग के अंदर डाल दो, सॉकेट में डाल दो, तो क्या होगा, सर्किट बनेगा, उससे पोटेंशियल डिफरेंस होगा और आप पे करंट लगेगा। तो जो हम कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन कैसे निकालेंगे कि यूनिट चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक लाने में किया गया कार्य, वर्क, इज पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक लाने में किया गया कुल कार्य ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। दैट मीन्स V डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, यूनिट चार्ज। ओके, टोटल चार्ज नहीं, किसका लेना हमें, यूनिट चार्ज का। और ये हमने क्यों कैलकुलेट किया कि हम कम से ज़्यादा क्यों लाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से कम की ओर तो ऑटोमेटिक फ्लो हो रहा है, तो हम वहाँ पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमारे लिए टिपिकल हो जाएगा। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना, मेज़र करना है, तो क्या करेंगे, हम उसे कम से ज़्यादा क्यों लाएंगे और हम उस पर कुछ वर्क करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर लिक्विड ऑलरेडी फ्लो हो रहा है तो हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, उसे गुरुत्व तल ने क्या दिया है, ढलान दी और वो खुद ब खुद बह रहा है। अब हमको क्या पता ये कितना काम कर रहा है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क करना पड़ा, तो हम क्या करेंगे, जितना हम यहाँ से यहाँ तक ले जाने में उल्टा ले जाएंगे तो हम कुछ काम कर रहे हैं, जो वर्क हम कर रहे हैं इसका मतलब ये वर्क पोटेंशियल यहाँ पे क्या गुरुत्व त्वरण कर रहा है। यहाँ पे कौन कर रहा है वर्क, गुरुत्व त्वरण।
जो कि हमने विपरीत ले जाने में हमने किया। तो सेम दैट यहाँ पर है कि चार्ज जो है अधिक से कम की ओर ऑटोमेटिक फ्लो हो रहा है। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कम से अधिक की ओर ले जाएंगे तो जितना हम उसे वर्क डन करेंगे, ठीक है, यूनिट चार्ज को ले जाने में, वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस का जो है जो यूनिट है आ जाएगी जूल पर कूलाम और डायमेंशन आ जाएगी ml2 T-3 A-1। और दूसरी यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट होती है। तो जहाँ भी आप वोल्टेज नापते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं, वो हमेशा वोल्ट में ही होता है। तो एक चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि चार्ज ऑलरेडी होता है, किसी भी मेटल पे चार्ज होगा, उसमें आवेश है, लेकिन वो चार्ज कब फ्लो होगा, जब उसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेंगे। चाहे हम माइक्रो मिनी नैनो कितने में भी करें, लेकिन उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी चार्ज फ्लो होगा। और जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे इसके बीच में, उतना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना ज़्यादा करंट जनरेट होगा। तो ये था आज का टॉपिक, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का कंसेप्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बताइए और विभवांतर की परिभाषा बताए। तो एकांक चार्ज को निम्न विभव से उच्च विभव तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहेंगे हम, विभवांतर कहेंगे। मात्रक हो गया वोल्ट और जूल पर कूलाम, और डायमेंशन हो गई ml2 T-3 A-1। आई होप आप इससे रिलेटेड इजीली सवाल जो सबसे इजी वाले होंगे वो न्यूमेरिकल आप कर लोगे। क्या करना है, वर्क डन निकालना है, चार्ज से डिवाइड करोगे, आपके पास पोटेंशियल निकल आएगा। तो ये था आज का टॉपिक, आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके।